खुद जुटे पदयात्रा में और इंडिया वाले रवाना। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पास समय नहीं है। वे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले आज मणिपुर के लिए रवाना हो गए। मणिपुर हिंसा में 160 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घर जला दिए गए हैं, करीब 150 चर्च तोड़ दिए गए, 50,000 से ज़्यादा लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। महिलाओं के नग्न घुमाने का वीडियो वायरल होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उधर मणिपुर में हो रही हिंसा को अब 3 माह होने को हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार से मणिपुर को लेकर जवाब मांग रहा है। संसद में इसे लेकर हंगामा बरपा है। विपक्ष पीएम मोदी से मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में बोलने की मांग कर रहा है। जब विपक्ष की मांग नहीं मानी गई तो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर बोलने पर विवश होंगे, साथ ही विपक्ष को भी चर्चा का मौका मिलेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं, साथ ही राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख किया है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे पिछली बातों का दोहराव कम हो। यदि किसी को जानकारी लेनी होगी तो वह हमारे पिछले वीडियो देख सकता है। अब खबर यह है कि बीजेपी और सरकार मीडिया मैनेजमेंट में जुट गई। खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3 बार मणि को लेकर अपडेट ले रहे हैं। हालांकि मणिपुर को लेकर वह संसद में नहीं बोले। संसद से बाहर उन्होंने महिलाओं से दरिंदगी की निंदा जरूर की, लेकिन शांति की अपील वहां की जनता से नहीं की। ना ही पीएम के पास मणिपुर जाने का समय है। इसके विपरीत वह चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला कर रहे हैं, कभी उसके नाम पर, कभी उसके शामिल लोगों पर वे हमला कर रहे हैं। वे गठबंधन के लोगों को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बता रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से बीजेपी को इतनी परेशानी हुई कि राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य ने देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग कर दी। यह सांसद उत्तराखंड से नरेश बंसल है। नरेश बंसल ने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसे हटा देना चाहिए। वहीं पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया सहित कई नारे देते रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदि भी दस्तावेजों में लिखा जाता है। बीजेपी का खुद का ट्विटर अकाउंट का नाम बीजेपी फॉर इंडिया है। विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी को कितनी परेशानी हो रही है कि अब देश का नाम इंडिया ही बदलने की कोशिश हो रही है और इसके लिए संविधान में संशोधन की मांग उठाई जाने लगी है। मणिपुर हिंसा के 3 माह हो चुके हैं और अब मीडिया में खबरों को मैनेज करना शुरू कर दिया गया है। सूत्र तो ये भी बताते हैं इसके लिए कई मीडिया के संपादकों से अमित शाह मिले। इसके बाद खबरों की टोन बदल गई। अब खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने शांति बहाली की कोशिशें तेज कर दी। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर 3 माह तक क्या कर रहे थे, 3 माह तक क्यों चुप थे, 3 माह तक शांति बहाली की कोशिश क्यों नहीं की गई। खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों पक्षों मैतेई और कुकी के प्रतिनिधियों के संपर्क में। पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से मणिपुर के हर घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। अब सवाल यह है अमित शाह ने किससे संपर्क किया, किन लोगों से क्या वार्ता हुई, क्या हल निकालने के प्रयास हुए, इसका ना देश को बताया जा रहा ना किसी को पता है।
मीडिया भी सिर्फ हवाई खबरें चला रहा है। वहीं पीएम मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, ये सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ दरिंदगी के वीडियो के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 2 महिलाओं को नग्न घुमाने की 4 मई की घटना का जब 19 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, तो पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी, घटना की निंदा की, साथ ही विपक्षी राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा, लेकिन शांति की अपील नहीं की। सवाल यह है, एक घटना का वीडियो तो वायरल हो गया, उसकी जांच सीबीआई से कराई जा रही है। ऐसी तो कई घटनाएं हुई हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि 2 युवतियों के साथ रेप किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। क्या इनकी सीबीआई जांच नहीं होगी? क्या एक वीडियो वायरल हो गया तो उसकी जांच हो जाएगी और बाकी को न्याय नहीं मिलेगा? ना ही प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर की ओर गए और ना ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता मणिपुर गए। सिर्फ अमित शाह ही एक बार मणिपुर जरूर गए। वहीं हिंसा के बाद राहुल गांधी भी 2 माह बाद मणिपुर जाते हैं। वे लोगों से मिलते हैं, उनके शिविरों में जाते हैं, उनके साथ दुख दर्द बांटते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी को मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। वे सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो वे दूसरों पे आरोप लगाते हैं। यानी कि कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैलियां और बैठक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का सवाल ही उनकी डिक्शनरी से गायब है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। बीजेपी के बड़े नेता भले ही मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर रवाना हो गए। यानी इंडिया वाले मणिपुर रवाना हो गए। ये नेता 2 दिन मणिपुर रहेंगे, वहां के जमीनी हालातों का जायजा करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी मणिपुर की हिंसा रोकने में नाकाम रही। वहीं पिछले दिनों सामने आए महिलाओं के साथ दरिंदगी के वीडियो ने तनाव बढ़ा दिया है। रवाना होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। अभी तक पीएम ने मणिपुर जाने की कोशिश तक नहीं की है। आज विपक्ष के झटके के बाद केंद्र जाग गया है। वहीं मणिपुर पीएम मोदी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वह कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी अन्य राज्यों में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 6 महीने लंबी पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब राहुल गांधी की तर्ज पर ये भी पदयात्रा पर आ गए, लेकिन उसमें और इसमें फर्क इतना है कि उसमें अकेले राहुल गांधी पूरी पदयात्रा में रहे। यानी फीता कैंची उद्घाटन करो और चले आओ, बाकी पदयात्रा कार्यकर्ताओं के नाम छोड़ दो। यही अमित शाह ने किया। उन्होंने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी वह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके भी कई राज्यों में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय हैं, लेकिन अमित शाह दोबारा मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस और द्रमुक सहित उनके सहयोगियों की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा, उनके गठबंधन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान के घोटाले गिनाए, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया वालों पर हमला किया। 1770 किलोमीटर की ये पदयात्रा तमिलनाडु के सभी लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगी।
इसमें गौर करने वाली ये बात है कि बीजेपी का परिवारवाद तो कांग्रेस की सूची से ज्यादा लंबा है। इसके भी हम कई उदाहरण दे चुके हैं, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक में मुद्दा बनाया और बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। इन सब बातों को हम पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। आपसे अनुरोध है उसे जरूर देखिए और मन में जो गलतफहमियां हुई उसे साफ कीजिए। साथ ही उन लोगों को दिखाइए जो सच को देखने को तैयार नहीं हैं। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।